अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं, आप उसके पास जाते हैं और अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ कैसे जाएगा और आप प्यार के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि आपका रिलेशनशिप क्या होगा, आपके बीच का प्यार कैसा होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी झूठी बातें प्यार के बारे में जो लोग सच मानते हैं और आपके लिए आवश्यक है कि आप सच्चाई को समझो। पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। इस कोर्स को आप डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि प्यार के बारे में वो कौन सी झूठी बातें हैं जो लोग सच मानते हैं और क्यों आपके लिए आवश्यक है कि आप सच को समझें। सबसे पहली झूठ बात यह है कि लोग मानते हैं कि प्यार इक्वल होता है लड़का और लड़की के बीच में, यानी कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को एक समान प्यार करते हैं। तो आप मानते हैं कि मैं जितना प्यार करूंगा लड़की भी उतना ही मुझे प्यार करेगी, पर यह झूठी बात है, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि प्यार लगभग हमेशा ही अनइक्वल ही होता है। लड़का और लड़की में से कोई एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है, दूसरा उसे कम प्यार करता है। ये बराबरी का कभी भी नहीं होता है। अगर आप किसी लड़की को ज्यादा प्यार करोगे तो वो आपको कम प्यार करेगी, लेकिन अगर आप उससे कम प्यार करोगे तो हो सकता है कि वो आपको ज्यादा प्यार करे। उसका कारण है पावर डायनेमिक्स। अगर लड़का लड़की को ज्यादा प्यार करता है तो लड़का ज्यादा सफर करेगा उस प्यार में और लड़की के पास ज्यादा पावर होगा उस रिलेशनशिप में। और लड़का अगर ज्यादा प्यार करेगा लड़की को तो लड़की उसे फॉर ग्रांटेड लेगी, उसकी वैल्यू कम करेगी, उसकी इज्जत कम करेगी, उसके प्रति आकर्षण कम महसूस करेगी। उसके पीछे का कारण यह है कि हम उस चीज की वैल्यू करते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती है। तो अगर आप लड़की को आसानी से प्यार करोगे, उसकी केयर करोगे, उसे पैम्पर करोगे, उसे काफी अटेंशन दोगे, उस हाल में वो सोचेगी कि मैंने इसे आसानी से पा लिया है और इसकी वजह से वो आपके प्रति आकर्षण कम महसूस करेगी। लेकिन अगर आप लड़की को अपना प्यार नहीं दिखाओगे, उसकी केयर कम करोगे, उसे अटेंशन कम दोगे, तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा पसंद करे, आपको एज ए चैलेंज ले और आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करे। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर आप लड़की को ज़्यादा प्यार कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली वो आपको कम प्यार कर रही है। और अगर आप चाहते हो कि लड़की आपको ज़्यादा प्यार करे, उस हाल में आपको अपने प्यार को छुपा कर रखना है। प्यार के बारे में अगली गलतफहमी लोग ये पालते हैं कि प्यार अपोजिट्स के बीच में होता है, अपोजिट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और प्यार कर बैठते हैं। पर सच तो ये है कि कभी कभी अपोजिट लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन जितने भी लंबे समय तक रिलेशनशिप चलते हैं उनमें लड़का और लड़की सिमिलर होते हैं बजाय कि अपोजिट होते हैं। अगर लड़का लड़की दोनों का माइंड, सोचने का तरीका, वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न ज्यादा सिमिलर है, उस हाल में उनका रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। अगर आप ऐसी लड़की को पसंद करोगे जो आपसे अपोजिट है तो हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ समय के लिए आकर्षण महसूस करो, मगर उसके साथ आपका रिलेशनशिप लंबे समय तक चलने का चांस कम होगा। अगली गलतफहमी लोग ये पालते हैं कि भगवान ने सबके लिए एक ही इंसान बनाया है, तो आपके लिए दुनिया में केवल एक ही लड़की बनाई है जो आपकी सोलमेट होगी। पर सच ये है कि ये एक अपने आप में एक मिथ है, झूठी बात है, यह सच नहीं है। एक इंसान मल्टीपल इंसानों के साथ कंपेटेबल हो सकता है। तो अगर आपके लड़के हैं तो ऐसा मत समझें कि आपके लिए किसी एक लड़की को ही बनाया गया है दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आप उसे बहुत पसंद करते हो और उसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप ये मत सोचे कि आपके लिए भगवान ने उसे ही बनाया था और किसी को नहीं बनाया है। आपके साथ कंपेटेबल और कोई लड़की नहीं हो सकती है। सच तो ये है कि एक लड़के के साथ 50 लड़कियां कंपेटेबल हो सकती हैं। तो अगर कोई लड़की आपको छोड़ के चली जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छी लड़की आपको मिल जाए फ्यूचर में, क्योंकि एक लड़का सैकड़ों हजारों लड़कियों के साथ कंपेटेबल हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि भगवान ने उसके लिए केवल एक लड़की ही बनाई हो जो उसके साथ कंपेटेबल हो। अगर आप एक्सप्लोर करोगे,
रिलेशनशिप न्यू लड़कियों के साथ, तो आप महसूस करोगे कि बहुत सारी लड़कियां आपको पसंद आती हैं, आपके साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री है और उनमें से कोई भी आपकी लाइफ पार्टनर बन सकती है। अगली गलतफहमी, लोग ये मानते हैं कि अगर कोई आपको प्यार करता है तो उससे आपके मन की बात पता होगी, पर सच ये है कि ऐसा सोचना भी रिलेशनशिप में नुकसानदायक होता है। कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं होता है और किसी भी रिलेशनशिप में आवश्यक है कि आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करें। अगर आप ये मान के चलोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपके मन की बात अपने आप पता चल जाएगी, तो ये सच नहीं है और इसलिए आवश्यक है कि किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। आप अपनी बातें उससे समझाओ, बताओ और वो भी अपनी बात आपको बताए, ताकि आप एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से समझ सको, ताकि आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो पाए और आपका रिलेशनशिप स्मूथ हो। प्यार के बारे में अगली गलतफहमी लोग ये पालते हैं कि अगर कोई आपको प्यार करता है तो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, पर यह भी सच नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो हो सकता है कि वो आपको अनजाने में हर्ट कर दे, क्योंकि वो भी मिस्टेक कर सकता है, आप भी मिस्टेक कर सकते हो। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप ये मत सोचे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको हर्ट नहीं करेगी, उससे भी गलती हो सकती है और आपसे भी गलती हो सकती है। तो आवश्यक है कि आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉपर कम्युनिकेशन करते रहें, ताकि आपके बीच में कोई डिफरेंसेस हो, कोई इश्यू हो तो वो सॉर्ट आउट हो जाए और आपका रिलेशनशिप स्मूथ तरीके से चलता रहे। अगली गलतफहमी लोग ये पालते हैं कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप किसी और के प्रति आकर्षित महसूस नहीं हो सकते हैं, पर सच तो ये है कि बाय नेचर मोस्ट ह्यूमंस आर पॉलीगमस। हम मोनोगमस नहीं है, समाज ने हमें फोर्स किया है मोनोगमस रिलेशनशिप में जाने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमंस यूज्ड टू बी पॉलीगमस। तो हमें मल्टीपल पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारने की हैबिट थी हजारों सालों तक, और पिछले 5000 साल में ही हमें फोर्स किया गया है एक पार्टनर के साथ ही पूरी जिंदगी बिताने के लिए, शादी के बंधन में बंध जाने के लिए। और इसी वजह से ये नेचुरल है कि लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी आपको किसी और लड़की के प्रति आकर्षण हो सकता है और आपकी गर्लफ्रेंड को भी किसी और लड़के के प्रति आकर्षण हो सकता है, भले ही आप एक दूसरे को काफी प्यार कर रहे हो। और इसलिए आवश्यक है कि आप अपने बिहेवियर को अट्रैक्टिव बनाए रखें, ताकि आपकी गर्लफ्रेंड आपके प्रति हमेशा आकर्षित बनी रहे और आपके प्रति वो कमिटेड रहे। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।